Bismillahirrahmanirrahim. It's Kamaz of YouTube channel and I'm Mohammad Abu Javed. Today's our topic of discussion is heavy metals in soil. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैवी मेटल्स इन सॉइल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। मैंने पहले भी एक लेक्चर में बात की, एक वीडियो में बात की कि हैवी मेटल्स क्या होती हैं। हैवी मेटल को जो डिफ़ाइन कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी मेटल जिसका एटॉमिक वेट सोडियम से ज़्यादा हो और उसकी डेंसिटी जो है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो, तो वो मेटल जो है डेंसिटी और अगर वेट उसका इन स्टैंडर्ड में हो तो वो क्या कहलाएगी, हैवी मेटल कहलाएगी। तो फिर है उसकी अगर टॉक्सिसिटी या हैवी मेटल इन सॉइल। तो सॉइल में हैवी मेटल कौन कौन से हो सकती हैं और किस तरह पोल्यूशन काज करती हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं और उनका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, यानी कि ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो सॉइल हैवी मेटल पोल्यूशन जो है यहाँ पर बात कर रहा है कि वर्ल्ड वाइड इशू है, तो इस पर बात करना ज़रा लाजमी है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे हम। डेफिनेशन की अगर बात करें तो ऐसी हैवी मेटल जो कोई ऐसी मेटल जो टॉक्सिसिटी काज करे या किसी तरह के कोई एडवर्स हेल्थ इफ़ेक्ट दे, तो वो यहाँ पर जो डेफिनेशन कर रहा है वो कह रहा है वो हैवी मेटल कहलाएगी। जो चीज़ें जो इस तरह के इफ़ेक्ट्स दें वो हैवी मेटल कहलाएंगी। तो बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी और जो कैडमियम, मरकरी, आर्सेनिक, लेड और क्रोमियम की वजह से है। यहाँ पर बात कर रहा है कि ये जो एलिमेंट हैं ये सॉइल में किस तरह से शामिल हो सकते हैं, नेचुरल प्रोसेस किस तरह से आते हैं या ह्यूमन एक्टिविटी से किस तरह से आते हैं, उनकी बात कर रहा है। उसके बाद हैवी मेटल पोल्यूशन की अगर बात करें तो ये थ्रेट है हेल्थ को और ह्यूमन बीइंग्स को जो कि इस प्लेनेट पर हैं। ये फूड चेन के साथ इनकॉर्पोरेट होकर अकोमुलेट हो रहा है ह्यूमन बॉडीज़ में और ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ में। सॉइल जो है वो मेजरली इफ़ेक्ट हो रही है हैवी मेटल से, क्योंकि इन्वायरमेंट में डायरेक्टली आ रही हैं हैवी मेटल्स। ये एंथ्रोपोजेनिक का मतलब कि मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशली ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से हैं, जैसा कि माइनिंग है, मेटल ओर्स की बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है या फर्टिलाइजर का यूज़। ये जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं किसके, हैवी मेटल टॉक्सिसिटी या हैवी मेटल्स के इन सॉइल के। उसके बाद सोर्सेज ऑफ हैवी मेटल्स इन कंटेमिनेटेड सॉइल की अगर बात करें तो ये नेचुरली भी हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। तो मैन मेड एक्टिविटीज़ से भी आ सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाईली अफेक्ट कर रहे हैं हमारी सॉइल को, और ये माइनिंग एक्टिविटीज़ जो हैं ह्यूमन की वजह से ये यहाँ पर बात कर रहा है बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, स्पेशली उन लोगों को जो कि माइनिंग में काम कर रहे हैं। उसके बाद फर्टिलाइजर्स हैं एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज में। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स आर रेगुलरली एडेड टू सॉइल इन इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। तो इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम जो है वो हम रेगुलरली अपनी फील्ड्स को, क्रॉप्स को दे रहे होते हैं। तो ये अपनी सॉइल में डायरेक्टली जो है शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा इनमें ट्रेसेस अमाउंट ऑफ कैडमियम और लेड होते हैं जो कि एज ए इम्प्योरिटी शामिल हो जाता है हमारी सॉइल में, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ता जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो सर्टन फॉस्फेरिक फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अनकॉन्शियसली ऐड करी होती है कैडमियम, और इसके साथ साथ कुछ दूसरी जैसा कि मरकरी और फ्लोरीन्स वगैरह भी आ रहे होते हैं। पेस्टिसाइड की बात करें, पेस्टिसाइड किस तरह सॉइल में शामिल करती हैं हैवी मेटल्स, यहाँ पर बात करेगा। लेड जो है, लेड आर्सेनेट फ्रूट ऑर्चर्ड्स में यूज़ होती है, कंट्रोल पैरासाइटिक इंसेक्ट्स वगैरह, तो ये भी सॉइल में ऐड हो रही हैं। आर्सेनिक कंटेनिंग कंपाउंड पेस्ट कंट्रोल करने के लिए हम बनानास में यूज़ करते हैं, तो वो भी सॉइल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शामिल हो रहे हैं। उसके अलावा जो है सच कंटेमिनेशन हैज़ द पोटेंशियल टू काज प्रॉब्लम। ये जो सारी चीज़ें हैं ये सॉइल में हैवी मेटल्स काज करेंगी, हैवी मेटल की कंसनट्रेशन बढ़ाएंगी, और जारी बात है ये बाद में क्या करेंगी, टॉक्सिसिटी भी बढ़ा देंगी, सॉइल की को इनफर्टाइल भी करने में जो है टेक पार्ट करेंगी। उसके बाद है बायोसॉलिड एंड मैन्योर, इनकी वजह से भी हैवी मेटल जो है सॉइल में कंटेमिनेट हो जाती हैं। लाइव स्टॉक मैन्योर होता है या म्यूनसिपल सीवेज स्लज जो है उसकी डंपिंग करते हैं हम, तो वो सॉइल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इनमें
एस्टाटीन है, कैडमियम है, क्रोमियम, कॉपर, लेड, मरकरी, निकल वगैरह, ये और कुछ दूसरी भी मेटल्स होंगी जो ट्रेसेड अमाउंट में आहिस्ता आहिस्ता डिपॉजिट्स होती रहती हैं। लेड, निकल, कैडमियम, क्रोमियम, कॉपर और जिंक वगैरह भी शामिल हैं इनमें बायोसॉलिड्स में। तो आगे क्या बात कर रहा है, ये जो हैवी मेटल्स हैं ये जब हम फसलों को पानी लगाते हैं तो ये लीचिंग के ज़रिए ग्राउंड वाटर में शामिल हो सकती हैं, जो कि बाद में ग्राउंड वाटर से सी वाटर में भी मूव आउट कर सकती हैं। तो ये सॉयल वाटर कंटेमिनेशन या सॉयल कंटेमिनेशन है हैवी मेटल से। उसके बाद है वेस्ट वाटर, वो भी हैवी मेटल्स दे रहा है कि इसके ज़रिए वेस्ट वाटर जो पोल्यूशन है वो हैवी मेटल्स अपना सॉयल में इनकॉर्पोरेट कर रहा है। फार्मर्स जो है वो वेस्ट वाटर जनरली यूज़ करते हैं यील्ड मैक्सिमम यील्ड के लिए या प्रॉफिट्स के लिए। तो ये जो वेस्ट वाटर है इसमें काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो है हो सकती हैं हैवी मेटल्स, तो ये भी इफ़ेक्ट करती हैं, ये भी जाकर सॉइल में अकोमोडेट होती हैं। मेटल माइनिंग एंड मिलिंग प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह, ये भी लेड जिंक जो है ये एक्सटेंसिव अमाउंट में देती हैं। उसके अलावा क्रोमियम 6 जो है वो उसमें आता है लेड और सॉरी टेनिंग ऑफ लेदर इंडस्ट्री से आता है, वो भी सॉइल में डेपोजिशन होती है तो वो भी डिस्टर्ब करता है। उसके बाद बेसिक सॉइल केमिस्ट्री एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ हैवी मेटल्स क्या क्या है। मोस्ट कॉमन हैवी मेटल फाउंड इन कंटेमिनेटेड साइड आर, जो कि बहुत ज़्यादा कंटेमिनेंट्स हैं वो लेड के हैं, क्रोमियम के हैं, एस्टाटीन है, जिंक है, कैडमियम, कॉपर और मरकरी वगैरह। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ कर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और बायोअकोमुलेशन हो रही है, बायोमैग्निफिकेशन इन फूड चेन में हमारी में इनकॉर्पोरेट हो रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ग्राउंड वाटर में भी शामिल हो रही हैं ये। उसके बाद इंडिविजुअल इफेक्ट डिस्कस किए हैं लेड मेटल्स के। सबसे पहले लेड डिस्कस की है। लेड मोस्ट कॉमन रिएक्टिव है, लेड 4 जो है और लेड डाइऑक्साइड जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट हैं, ये टॉक्सिसिटी काज करते हैं इन्वायरमेंट में, जो कि टेट्रा इथाइल लेड एज गैसोलीन एडिटिव यूज़ होता है। लेड जो है बॉडी में और अकोमुलेट होता है, स्पेशली ब्रेन की यहाँ पर बात कर रहा है। पॉइजनिंग हो सकती है, प्लम्बिज्म जिससे कहते हैं, और इवन डेथ भी काज कर सकता है लेड। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और किडनीज और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। कौन सा लेड मेटल डिस्टर्ब करती है। उसके बाद है क्रोमियम। क्रोमियम के मेजर सोर्सेज जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग और डिस्पोजल हैं क्रोमियम कंटेनिंग वेस्ट। क्रोमेट और डाइक्रोमेट जो हैं ये सॉइल सर्फेस पर जाकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, स्पेशली आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स वगैरह। क्रोमियम 6 मैंने पहले बात की, वो भी इंडस्ट्री से आ रहा है, इन दी फॉर्म ऑफ टॉक्सिक फॉर्म है जो कि क्रोमियम की। सॉल्युबल एंड अनएब्जॉर्ब क्रोमियम कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ग्राउंड वाटर में जाते हैं, जो कि ग्राउंड वाटर डिस्टर्ब करते हैं और बाद में ह्यूमन इनटेक करता है वो ग्राउंड वाटर, तो वो एलर्जी काज करते हैं और बाकी दूसरी डिजीज डर्माटाइटिस इन ह्यूमंस वगैरह काज करते हैं। आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक 5th ए ग्रुप से है, पीरियड से। ये मिनरल है एशेस में या कोल कंबशन में। तो मैनी एस्टाटीन कंपाउंड अब्जॉर्ब स्ट्रांगली टू सॉइल एंड आर्सेनिक इज एसोसिएटेड विद स्किन डैमेज, यानी कि स्किन डिजीज जो है आर्सेनिक की वजह से होती हैं। कैंसर भी हो सकता है या सर्कुलेटरी सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, किसकी वजह से, आर्सेनिक की वजह से। आर्सेनिक एक हैवी मेटल है। उसके बाद कैडमियम है। कैडमियम जो बात करें ट्रांजिशन मेटल के एंड पर आती है और इसका एटॉमिक नंबर 48 है। कैडमियम मालफंक्शनिंग है, कैडमियम काज करती है मालफंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस इन प्लांट, स्पेशली प्लांट को डिस्टर्ब करती है। ह्यूमन हेल्थ की अगर बात करें तो क्रोनिक है ह्यूमन हेल्थ में ये, क्योंकि ये किडनी में कॉम्बिनेशन होती है इसकी, जो कि डिसफंक्शन है, किडनी को डिस्टर्ब करती है। फूड इनटेक की बात करें तो टोबैको स्मोकिंग आर दी मेन रूट्स जो कि कैडमियम का जो बॉडी में इंटर करते हैं। अब है हैवी मेटल्स को बॉडी से या सॉइल से किस तरह निकाला जा सकता है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी सॉइल रेमेडिएशन अप्रोच इज़ टू क्रिएट फाइनल सोल्यूशन, किस तरह हम हैवी मेटल्स जो है इनसे छुटकारा पा सकते हैं सॉइल में। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसेसेस जो हैं वो इस तरह से मार्केट में या प्रोफेशनली अवेलेबल हैं, जिनकी मदद से हम अपनी सॉइल को ट्रीट कर सकते हैं या बॉडीज़ को। सॉइल वाशिंग है। सॉइल वाशिंग के ज़रिए हम हैवी मेटल्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं सॉइल का ट्रीटमेंट करके। इसमें किया जाता है कि सॉइल जो है फिज़िकली और केमिकली प्रोसीजर्स हैं टू एक्सट्रैक्ट कंटेमिनेंट फ्रॉम सॉइल। सॉइल वाशिंग में क्या होता है कि ऐसी सॉइल जिसमें हैवी मेटल्स शामिल हो चुकी है
वो दूसरी सॉइल से अलहदा कर ली जाती है, और कंटेमिनेंट्स जो है उसमें एक्वस केमिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए अलहदा से एक्सट्रैक्ट आउट किए जाते हैं। सॉइल वाशिंग वेस्ट मिनिमाइजेशन है, ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन फिजिकल और केमिकल दोनों तरह से इसमें सॉइल को ट्रीट किया जाता है। फाइटो रेमेडिएशन है, इसे ग्रीन रेमेडिएशन भी कहते हैं। इसके किस तरह इंस्टीट्यूशन रेमेडिएशन है, इन सिचू, इसके स्ट्रेटजी क्या है, वेजिटेशन के ज़रिए सॉइल अमेंडमेंट और ऑर्गेनोमिक टेक्निक टू रिमूव कंटेन और रेंडर एनवायरमेंटल कंटेमिनेंट, यानी कि कुछ इस तरह से वेजिटेशन की जाएगी जिसमें जो कि हैवी मेटल्स को इंटेक कर लेगी और हैवी मेटल्स ख़त्म कर देगी उस सॉइल में से, या उनको डिग्रेड कर देगी जो कि हैवी मेटल्स हैं सॉइल में, या रिमूव कर देगी या स्टेबलाइज कर देगी कि वो इनफेक्टिव कर देगी फॉर डिसीजेज उनको हैवी मेटल्स को सॉइल में। ये जो हम वेजिटेशन करवाएंगे हैवी मेटल कंटेमिनेटेड सॉइल पर। फाइटो एक्सट्रैक्शन या फाइटो अकोमुलेशन है। इसके बाद इस प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट की जो रूट्स हैं वो अपटेक करती हैं हैवी मेटल कंटेमिनेंट्स को सॉइल से, और उनको किसी दूसरी फॉर्म में या प्लांट के किसी दूसरे टिश्यूज़ में जो है वो डिलीवर कर देती हैं। तो जो प्लांट यूज़ किए जाते हैं हैवी मेटल रेमेडिएशन के लिए या फाइटो रेमेडिएशन के लिए, वो दे शुड मस्ट टॉलरेट ग्रो रैपिडली ऑन हैवी मेटल एरियाज़, हैवी मेटल सॉइल कंटेमिनेटेड एरियाज़। तो ये होगी फाइटो एक्सट्रैक्शन के रूट्स जो हैं प्लांट की, वो एक्सट्रैक्ट करती हैं हैवी मेटल्स को, वो प्लांट के किसी दूसरे टिश्यूज़ में भेज सकती हैं। और ये जो प्लांट्स हैं ये इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस कर दी गई। उसके बाद है फाइटो स्टेबलाइजेशन, इसे इन प्लेस इनएक्टिवेशन भी कहते हैं। इन प्राइमरीली कंसर्न विद द यूज़ ऑफ सर्टन प्लांट टू इमोबिलाइज सॉइल सेडिमेंट। यहाँ पर भी सॉइल से जो प्लांट की रूट्स हैं वो अपना हैवी मेटल जो है इंटेक कर रही हैं ऑन टू रूट, और राइजोस्फीयर में जो है प्रेसिपिटेट कर रही हैं। तो ये भी काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देती हैं किस चीज़ को, सॉइल में जो हैवी मेटल्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी को ग्राउंड वाटर में जाने से बचा लेती हैं, और क्या करती हैं फूड चेन को डिस्टर्ब होने से भी बचा लेती हैं। इसके बाद ये टॉपिक हो गया एंड आपका, ये थी हैवी मेटल्स इन सॉइल, उनको किस तरह, उनके सोर्सेज क्या हैं, उनके काजेज़ क्या हैं, और वो स्पेशली कौन कौन सी हैं मेनली जो काज करती है टॉक्सिसिटी वो, और उसको किस तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो अब तक के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।